और उसे पकड़ लेती है। फूजी कहता है, प्लीज मैं जानता हूँ इसने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मगर इसे कुछ न कहें। वजीन कहती है, मैं इसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। तुमसे अलग होने के बाद इसको बुरी पावर ने कंट्रोल कर लिया था, इसलिए ये दूसरों को नुकसान पहुँचा रही थी। जुजू चुपके से सब पेट्स पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ से चला जाता है। शू कहता है, ये तो डेमन स्लेइंग पावर का इस्तेमाल किया गया है। जुजू वहाँ के साथ होता है तो शू एक कैट को पकड़ लेता है। असल में वो वजीन होती है। सर्वेंट कहता है, जुजू को कैट पसंद नहीं है। शू कहता है कि ये बात सुनकर कैट उदास होगी। वहाँ कहता है, मिस वजीन कहाँ है? शू कहता है, वो पेट्स की वजह से घबरा गई थी, वो यहाँ से चली गई थी। वो वहाँ हैरानी से कहता है, मिस वजीन भी घबराती हैं? जो कैट को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में फीमेल पेट वो जाओ से नाराज होती है। वो जाओ से बनाने की कोशिश करता है। वजीन और शू भी उनको देख रहे होते हैं। वजीन कहती है, वो जाओ तुमसे 2 दिन दूर रहा है तो तुम अपसेट हो। फीमेल पेट कहती है, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। वजीन कहती है, इस दुनिया में अकेले रहने की भी अपनी चॉइस है और अलग होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीमेल पेट वो जाओ से नाराजगी खत्म कर देती है और बताती है, एक डांसर मुझे वर्कशॉप पर ले गई थी, वहाँ मैंने एक रेड स्टोन को देखा और उसकी वजह से बुरी पावर ने मुझे कंट्रोल कर लिया था। वो बताता है कि उस रेड स्टोन की वजह से इंसान और डेमन दोनों पागलपन की तरफ जा सकते हैं। जुजू अपने पेरेंट्स की मेमोरियल प्लेस पर जाता है और याद करता है, जुजू बचपन में अपने फादर के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसकी मदर कहती है, बेटा तुम सो जाओ, जब तुम्हारे फादर आएंगे मैं तुमको जगा दूंगी। जुजू सो जाता है, मगर जब वो सोकर उठता है तो उसकी मदर की भी डेथ हो गई थी। जुजू कहता है, मैं ब्यूरो में सच्चाई का पता लगाने के लिए शामिल हुआ हूँ। उस दिन आखिर क्या हुआ था? उस दिन के बाद मास्टर ने मुझे अपने पास रखा और उन्होंने बताया था, उस दिन शहर में आग डेमन ने लगाई थी, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आप दोनों की डेथ का बदला लेकर रहूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एक सर्वेंट महारानी को जुजू और वजीन के बारे में बताता है। महारानी कहती है, वो ब्यूरो का एक ऑफिसर है, वो सिर्फ वजीन के साथ टाइम पास कर रहा है। महारानी जुजू को पनिशमेंट देने का ऑर्डर देती है। जुजू वजीन को बताती है कि महारानी ने जुजू को पनिशमेंट देने का ऑर्डर दिया है। ये बात सुनकर वजीन ब्यूरो का सामान तोड़ देती है और ऊंची आवाज में कहती है, इस जुजू को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। सर्वेंट परेशान होता है। जुजू कहता है, शायद मिस वजीन को दूसरों को टीज करना पसंद है। जुजू कहती है, ये शो क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? वजीन कहती है, महारानी को यकीन दिलाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। इस तरह वो जुजू को कुछ नहीं कहेंगी। जुजू कहती है, वैसे जुजू हैंडसम है, क्या आप वाकई उससे रिलेशन नहीं रखना चाहती? वजीन कहती है, फूल हमेशा के लिए खिले नहीं रहते, फूलों की खुशबू को एंजॉय करना चाहिए और खुद को फूल तोड़ने के लिए परेशानी में डालने की जरूरत नहीं है। फिर रास्ते में वजीन की मुलाकात लियू ताइजीन से होती है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। जी जुजू से कहता है, सारा शहर तुम्हारे और मिस वजीन के बारे में बात कर रहा है। एक ऑफिसर बताता है, मैंने सुना है मिस वजीन की दुश्मन मिस लियू ताइजीन आ गई हैं। जी बहुत खुश होता है और बताता है कि मिस लियू ताइजीन मेरी फियांसे है। लियू ताइजीन जो कि एक स्नेक पावर है, वो वजीन से मिलने आती है और कहती है, मुझे फीमेल पेट वाले मामले के बारे में पता चला और डेमन लेयर्स पावर का इस्तेमाल हुआ। वो चंक्सी टूल के बारे में बात करती है। लियू ताइजीन कहती है, मुझे इस टूल से चोट लगी थी, वो टूल सारे डेमन को कंट्रोल कर सकता है। एक दुकानदार के पास रेड स्टोन होता है और वो अपनी दुकान पर अजीबोगरीब आवाज सुनता है और वो डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शख्स कमांडर जू से मिलता है और कहता है, मैंने कल गोस्ट को देखा। कमांडर जू उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसकी और कोई भी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। वो जीन और लियू ताइजीन एक साथ होती हैं। वहाँ सी और जुजू भी आते हैं। जुजू वजीन की तरफ देखता है। सी लियू ताइजीन को देखने की कोशिश करता है। जीन उससे मिलती है और कहती है, तुमको लियू ताइजीन की फिक्र है, मेरी नहीं। सी कहता है, मुझे आपकी भी फिक्र है, मगर लियू ताइजीन से मेरी शादी होने वाली है। तभी वहाँ जी लुबो आ जाता है और फिर से जुजू की इंसल्ट करता है। वो जीन उसके चेहरे पर पानी फेंक देती है। जी लुबो गुस्सा करता है। जुजू वजीन की तरफ देख रहा होता है। जी लुबो कहता है, मिस वजीन आपने इसकी खातर मेरी इंसल्ट की, लगता है आप इससे बहुत प्यार करती हैं। वजीन कहती है, तुम सिर्फ दूसरों को परेशान करते हो, अपनी फैमिली का नाम यूज करते हो, तुम खुद क्या हो? मैं अपने बुरे बिहेवियर की वजह से फेमस हूँ और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। वो जी लुबो की इंसल्ट करके वहाँ चली जाती है। जुजू स्माइल करता है। जी जुजू को बताता है, 18 साल पहले शहर में आग लगी थी, उस दौरान मिस वजीन गुम हो गई थी और जब वो मिली तो बेहोशी की हालत में थी। सबको लगा उनकी डेथ हो गई है। वजीन को होश आ गया। ये देखकर सब हैरान थे। वैसे लियू ताइजीन के फादर ने सेलिब्रेशन रखी है, हम दोनों वहाँ जाएंगे। जुजू कहता है, मुझे कोई काम है, मैं नहीं जा सकता। वजीन को मैसेज मिलता है, एक शॉप पर अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ है, शायद वो रेड स्टोन की वजह से हुआ हो, वहाँ जाकर छानबीन करनी चाहिए। तो दिखाया जाता है कि जुजू को उस दुकानदार ने सब बताया था जो उस रात उसने देखा। रात होती है तो वो जीन उस दुकान पर जाती है। वो रेड स्टोन को तलाश करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जुजू भी आ जाता है। उसके आने की आहट सुनकर वो जीन छुप जाती है, मगर उससे गलती से कोई चीज गिर जाती है तो जुजू उसको तलाश करने लग जाता है। तभी दुकानदार डोर खोलता है तो वो जीन कैट भरकर वहाँ से चली जाती है। जुजू कहता है, शायद कैट की वजह से चीज गिरी हो। वो जीन को मेडिसिन देता है ताकि वो पूरी पावर हासिल कर सके, मगर उससे उसके कान दिखाई देने लगते हैं। वो गुस्सा करती है। वो घर पर आती है तो उसके फादर उससे मिलने आते हैं और वो उससे लियू ताइजीन के फादर के फंक्शन पर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो जीन कहती है, ठीक है मैं वहाँ चली जाऊंगी। जी लुबो दुकान पर आता है और कहता है, क्या मेरा गिफ्ट तैयार है?
वो एक लैट्रिन तैयार करवाता है, मगर उसमें एक मोती कम लगा होता है। तो वो रेड स्टोन को पसंद करता है और उसे लैट्रिन पर लगाने का ऑर्डर देता है। दुकानदार लैट्रिन पर रेड स्टोन लगाते हैं, मगर एक दुकानदार को एक लड़की का अक्स दिखाई देता है और वो डर जाता है और वो अक्स उस लैट्रिन पर भी बन जाता है। सी और जुजू फंक्शन पर जाते हैं। वहाँ कुछ लोग जुजू का मजाक उड़ाते हैं, मगर जुजू फिर भी स्माइल करता है। वो जिन वहाँ आती है और वो लियू ताजन के लिए गिफ्ट लेकर आती है। वो उसके लिए पेंटिंग भी लेकर आती है, मगर वो पेंटिंग थोड़ी सी खराब होती है। असल में वुजीन की पेंटिंग को सी ने अपनी पेंटिंग के साथ चेंज कर दिया था। सब स्माइल करते हैं। जुजू गिफ्ट में इंक स्टोन देता है और वो मिनिस्टर लियू को बहुत पसंद आता है। जीलो वो लैटिन गिफ्ट में देता है और जो पोएम उसने लैटिन पर लिखवाई थी वो पढ़कर सुनाता है। जुजू और वुजीन लैटिन से एक धुआं निकलते हुए देखते हैं और वो दोनों हैरान होते हैं। वुजीन कहती है, तुमने भी लैटिन से निकलने वाले धुएं को नोट किया? जुजू कहता है, हाँ। वुजीन कहती है, मैं जानती हूँ, तुमने मेरे बारे में लाइब्रेरी रिकॉर्ड से पढ़ा है। फिर दिखाया जाता है जुजू ने वुजीन के बारे में पढ़ा था कि वुजीन 24 साल की है और वो कई लड़कों को शादी के लिए रिजेक्ट कर चुकी हैं। जुजू कहता है, लैटिन से निकलने वाला धुआं शैडो डेमन हो सकता है। वुजीन कहती है, हमें उसे जल्दी से तलाश करना होगा। वो उसे तलाश करते हैं। फिर कमरे में जाकर अपनी पेंटिंग को ठीक करता है। तभी शैडो डेमन उस पर अटैक करती है। वहाँ लियू ताइजन उसे आकर बचाती है। फिर उसे देख लेता है, मगर वो बेहोश हो जाता है। वो वुजीन को इसके बारे में बताती है। जुजू कमरे में जाता है और वो शैडो डेमन को पकड़ लेता है और वो लैटिन पर रेड स्टोन को देखकर हैरान होता है और वो उस रेड स्टोन को भी ले लेता है। वो जीन उसे मिलती है, मगर जुजू उसे झूठ बोल देता है कि मुझे जहाँ कोई भी नहीं मिला। वो जीन को लैटिन देता है। वो जीन वहाँ पोएम्स को देखती है तो वो जीन कहती है, जी लो वो पोइट नहीं है, शायद ये लड़की। नेक्स्ट सीन में वो लियू ताइजन को लैटिन देती है और उसको एक काम करने के लिए देती है। कुछ लोग वो जीन और जुजू के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि शायद मिस वो जीन जुजू को लाइक करती है। एक सर्वेंट जी लोबो से कहती है कि मिस लियू ताइजन आपसे मिलना चाहती है। जी लोबो लियू ताइजन से मिलता है। लियू ताइजन कहती है, तुम असल में पोइट नहीं हो, जो तुमने मेरे लिए पोएम पढ़कर सुनाई वो भी तुम्हारी नहीं है। जी लोबो कहता है, वो पोएम मेरी नहीं है तो किसकी है? तभी शैडो डेमन कहती है, मेरी पोएम है। लियू ताइजन कहती है, जी लोबो इस लड़की को गौर से देखो। जी लोबो कहता है, मैं इसे नहीं जानता। लियू ताइजन बताती है कि आज से 4 साल पहले तुम जुंजी से मिले थे और जे लाइटन जुंजी का फेवरेट था तो तुमने जे लाइटन मुझे दिया। जी लोबो कहता है, मैं नहीं जानता आप क्या कह रही हैं। तो जुंजी अपने पावर से जी लोबो पर अटैक करती है और उसे याद दिलाती है कि तुमने 4 साल पहले मुझे देखा था, मैं पोएम्स लिखती थी। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने अपनी सारी पोएम्स तुमको पब्लिश करवाने के लिए दे दी, मगर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि तुमने मेरी पोएम्स को अपने नाम से पब्लिश करवाया है और जब मैं तुमसे मिली तो तुमने मेरी इंसल्ट की और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और मुझे बदनाम किया कि मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहती थी। लियू ताइजन कहती है, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये शैडो डेमन है। अपनी कमजोर पावर की वजह से ये खुद को इंसान समझती थी और तुम्हारे धोखे के बाद ये लैटिन में ही चली गई। जुंजी कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कब तुम इस लैटिन को जलाओगे। वो जी लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती है, मगर वो वहाँ से भाग जाता है और लियू ताइजन कहती है, इसे जाने दो, इसको नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है। किसी ने मुझे तुमसे कुछ कहने के लिए कहा है। वो वुजीन की बात बताती है कि जी लोगों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसकी बुराई को लोगों के सामने लेकर आना चाहिए। तो जो रिस्पेक्ट उसने झूठ बोलकर बनाई है वो सारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने खोता देखेगा। वो उसके लिए ज्यादा बड़ी पनिशमेंट होगी।